जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल के खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। ये आपका जो भी प्रैक्टिस सेट होगा ये टॉपिक वाइज होगा और ये एक एक करके हम टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। इसमें से आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एक एक करके कहानियों को लेकर के, तो वो सारे कहानियों से हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम शामिल करके चलेंगे। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आए। तो अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है कि छाहर कहानी। तो आप सभी को पता है कि छाहर कहानी, सबसे पहले तो याद रखेंगे छाहर जो है यह एक कहानी संग्रह है। छाहर कहानी संग्रह, इसमें टोटल आपको 10 कहानी पढ़ना है। टोटल कितने कहानी पढ़ना है? तो 10 कहानी पढ़ना है, जो कि चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया यह कहानी संग्रह है। तो उसी में से छाहर कहानी संग्रह का पहला कहानी जो है उसका भी नाम जो है वो छाहर ही है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसके प्रकाशक की अगर बात किया जाए, छाहर पुस्तक की अगर प्रकाशक के बारे में बात करें तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा इसका जो वो प्रकाशन किया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष जो वो 2007 में इसका प्रकाशन होता है इस पुस्तक का। तो प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखने 2007 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है। इसमें टोटल कहानियों की संख्या 10 है। तो ये सारा चीज़ हम पहले कवर कर चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें 10 कहानी कौन कौन सा है तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम सवालों पे आ जाएंगे। पहला सवाल पहला जो इसमें कहानी आता है वो छाहर है। फिर है उसके बाद बोनेक्लोर, हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कही दे, गुरु जी फिकीर जिसको चेठा भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है फिर समय कटवा ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नामा जिम्मेदार। उसके बाद अंतिम कहानी इसका है देवता के खाए गले डाकिन। तो इस तरह से 10 कहानी आपको पढ़ने हैं। इसको लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको उनके जीवन परिचय बता दें कि मूल नाम इनका चितरंजन महतो रहा है। इनका उपनाम जो है वो चित्रा है। इनका जन्म 1946 में इनका जन्म होता है। इनके माता का नाम धनिया देवी और पिता का नाम घनीनाथ महतो था, जो कि एक किसान परिवार से संबंधित हैं। इनका जन्म जो वो लारी, जो कि रामगढ़ जिले में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म होता है। भूगोल विषय से इन्होंने जो वो एमए किया था 1966 में। तो 1966 ईस्वी में इन्होंने जो है वो भूगोल से यानी ज्योग्राफी से इन्होंने जो वो एमए किया हुआ है। पेशा इनका बता दें कि हाई स्कूल शिक्षक के रूप में ये अलग अलग स्कूलों में ये शिक्षक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। अगर कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो रांची विश्वविद्यालय की जनजातीय एवं भाषा विभाग में स्थापना काल के करीब 2 वर्ष तक अतिथि खोटा प्राध्यापक के रूप में, यानी कह सकते हैं कि जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में इन्होंने जो वो वहाँ पे पढ़ाने का भी काम किया है। इनके द्वारा कुछ चर्चित रचनाओं में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चित रचना जो आता है वो है जिंदगी टोह, जो कि खोटा उपन्यास है। फिर है छाहर, खोटा कहानी संग्रह है। फिर है एक महाराय। तो ये 3 जो वो इम्पोर्टेंट इसके रचनाएं हैं। अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन की पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है कि छाहर कहानी केकर लिखल रचना लागे। तो छाहर कहानी जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? तो चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया यह कहानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि छाहर कैसन किताब लागे। छाहर जो है वो किस प्रकार का किताब है? तो यह जो वो एक कहानी संग्रह है। क्या है? यह एक कहानी संग्रह है जिसमें टोटल 10 कहानी है। और 10 कहानियों में आज हम पहली कहानी की बात कर रहे हैं, वो है छाहर कहानी की। चलिए अगला सवाल है, छाहर कहानी संग्रह है कई गो कहानी है? तो टोटल इसमें 10 गो कहानी है। छाहर कर माने की हब है। तो छाहर के माने की हब है तो छाया, संसर्ग और नज़दीकी। जैसे बोलते हैं कि इसके छत्र छाया में रहा है, यानी उसके नज़दीक में, यानी उसके आसपास हमेशा उसके पास उठना बैठना रहा है या उसके संपर्क में रहा है, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं? छाहर वहाँ पे भी हम प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई सब है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि छाहर कहानी संग्रह प्रकाशन कौन बच्चर भेल रहे। तो इसका प्रकाशन की अगर बात किया जाए छाहर कहानी संग्रह का, तो 2007 में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, प्रकाशक हमने पहले चर्चा कर लिया है कि खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा इसका जो प्रकाशक है। अगला सवाल है छाहर कहानी का मुख्य पात्र हत। तो छाहर कहानी का जो मुख्य पात्र इसमें जो डिस्कस किया गया है वो कौन सा है? तो रोहन और मोहन, ये 2 ऐसे पात्र हैं जो कि इस कहानी के मुख्य पात्र के रूप में जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि छाहर कहानी संग्रह पहला कहानी कौन टहक है। तो छाहर कहानी संग्रह का पहला कहानी अगर बात करें तो वो है छाहर, और अंतिम कहानी अगर बात करें तो वो है देवता के खाए गले डाकिन। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि छाहर कहानी संग्रह का पहला कहानी कौन सा है, अंतिम कहानी कौन सा है, आखिरी कहानी। ठीक है, तो ये दोनों टाइप से भी सवाल आपसे बन सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट कहानी और ये हो गया आपका लास्ट।
ठीक है। जबकि बोनेक्लोर हम कैसे जिया, यह भी कहानी जो वो इसी से संबंधित है, लेकिन पहला और आखिरी यहाँ पे ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। छाहर संग्रह एक आखिरी कहानी कौन टाक है, तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। देवता के खाए के लिए डाकिन जो है वो छाहर कहानी संग्रह का अंतिम कहानी है। अगला सवाल है कि एकर में कौन टा छाहर के नायक है, तो एकर में कौन टा कहानी जो है वो छाहर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मायकेलोर, बोनेक्लोर, नवा जिमीदार या गुरु जी फिकीर यानी चेठा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे बोनेक्लोर, नावा जिमीदार और गुरुजी चेठा, ये तीन कहानी तो है छाहर से संबंधित है, लेकिन मायकेलोर अगर बात किया जाए तो यह सोंध माटी पुस्तक से लिया गया कहानी है। यह किसमें डिस्कस किया गया, तो सोंध माटी में। सोंध माटी की अगर हम बारे में बात करें, सोंध माटी के अगर बारे में बात करें तो इसको लिखा है विनोद कुमार के द्वारा। विनोद कुमार ने लिखा है इस पुस्तक को, सोंध माटी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एकर में कौन टा कहानी छाहर किताबें शामिल है, तो इनमें से कौन सा कहानी जो वो छाहर किताब में शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बोनेक्लोर, मायकेलोर और ढरकलोर। यहाँ पे अब तीन कहानी ऐसे हैं जो कि आपको कंफ्यूज इस तरह के ऑप्शन आपको कर सकते हैं। सवाल डिफिकल्ट नहीं होता है, सवाल को जो डिफिकल्ट बनाया जाता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर इस तरह का ऑप्शन हो बोनेक्लोर, मायकेलोर, ढरकलोर और एक तो ऑप्शन है सिर्फ लोर, तो वहाँ से भी सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सा कहानी जो वो छाहर से संबंधित है। तो याद रखेंगे बोनेक्लोर जो है ये छाहर कहानी से संबंधित है, जिसको लिखा है चित्तरंजन महतो चित्रा ने। जबकि मायकेलोर अगर बात करें तो यह सोंध माटी किताब से संबंधित कहानी है, और इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा है विनोद कुमार ने। तो विनोद कुमार जो कि सोंध माटी पुस्तक में शामिल किया गया है। जबकि ढरकलोर की अगर बारे में बात करें तो यह DC राम के द्वारा लिखा गया, या जो वो DC राम के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है ढरकलोर। ये तीनों चीज़ आपको कंसेप्ट याद हो गया होगा। एक और यहाँ से सवाल बनता है वो है सिर्फ लोर, एक है सिर्फ लोर, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया यह है। तो यह रचना जो लिखा गया है सिर्फ लोर अगर पूछे तो ये हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी व्यथित। तो ये चारों कंसेप्ट आपको याद हो गए होंगे। लोर पूछे तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित, बोनेक्लोर चित्तरंजन महतो चित्रा, मायकेलोर तो ये हो जाएगा विनोद कुमार, और ढरकलोर पूछे तो DC राम के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला सवाल की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोनेक्लोर। सवाल है 11वां की छाहर कहानी में बोड़ छाहर ककरा कहल गेल है। तो बोड़ छाहर किसको कहेंगे, यानी बड़ा छत्र छाया कौन को किसको हम बोल सकते हैं, जिसके पास थोड़ा धन दौलत हो, बड़े लोग हों, जिसका रहन सहन थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो। तो इसमें से सूरज नारायण चौधरी जो है, जिसको सुरजू बाबू या सूरज नारायण चौधरी बोलते हैं, तो इसका जो बोला गया है वो बोड़ छाहर बोला गया है, ठीक ना। जबकि इसमें दोसर छाहर जो बोला गया है, यानी छोट छाहर जो बोला गया है वो देव नारायण चौधरी को बोला गया है, जो कि एक गांव के भले सज्जन रहते हैं, जिनको गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जबकि छगन साहब को यहाँ पे तेसर छाहर की संज्ञा दी गई है। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको याद रखने, यहाँ से तीनों सवाल जो वो आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया है, इस पर पूछा गया कि बोड़ छाहर ककरा कहल गेल, तो सूरज नारायण चौधरी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि छाहर कहानी में छोट छाहर ककरा कहल गेल, तो ये हो जाएगा देव नारायण चौधरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि छाहर कहानी संग्रह तेसर छाहर ककरा कहल गेल, तो तेसर छाहर छगन साहब को बोला गया है, जिसका एक होटल रहता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छगन साहब। अगला सवाल है इसमें छाहर कहानी गांव जमींदार के नाम की हले, तो गांव जमींदार के नाम की हले तो सूर्य नारायण चौधरी हले, जो कि गाँव के जाने मान लोग हले, तो इसका सही आंसर हो जीते सूरज नारायण चौधरी। छाहर कहानी देवा चौधरी की हलत, तो देवा चौधरी की अगर बात करें तो वो गाँव के एगो मास्टर हला, तो और ये भले सज्जन भी थे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रोहन और मोहन कौन कहानी के मुख्य पात्र है, तो छाहर कहानी के ही मुख्य पात्र हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। रोहन मोहन जो है ये दोनों मजदूर रहते हैं, जो कि मजदूरी करते हैं, और ये दोनों में कह सकते हैं कि घर के अगल बगल में ही गोतिया माने जाते हैं, एक तरह से गोतिया ही होते हैं, और ये दोनों मजदूरी करते हैं, दिनचर्या डेली अपना मजदूरी करते हैं, उसी से अपना जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया कि आप मजदूरी करें या कुछ भी करें, आप भले 5 रुपया कमाएं या 5000 रुपया कमाएं, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप जीवन में उस पैसे का यूज़ या मिसयूज़ आप कैसे कर रहे हैं। तो सबसे मायने रखता है कि आप उस पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, या आप उस पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा मायने रखता है अपने जीवन पे। तो यही चीज़ों को यहाँ पे जो है वो मुख्य रूप से छाहर कहानी में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सुरजू बाबू के घर केकर बेसी आना जाना रहो हले,
तो सुरजू बाबू के यानी सूरज नारायण चौधरी के घर में जिसका आना जाना ज़्यादा रहता है वो रहता है रोहन। रोहन रहता है, ये कह सकते हैं कि सूरज नारायण चौधरी की अगर बात करें तो बड़े लोग होते हैं, थोड़ा सा रहन सहन और अय्यासी टाइप के इंसान रहता है, जो कि दारू मौत, शराब नशा, ये सब जो है वो उनके जीवन यापन के लिए सामान्य चीज़ रहता है। और उसी का असर जो वो रोहन के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि रोहन का भी आना जाना लगातार जो वो सूरज नारायण चौधरी के पास या उनके घर में आना जाना रहता है। इसके कारण से उसका प्रभाव जो है, या कह सकते हैं कि उसका छहर जो है रोहन के ऊपर पड़ता है, और यह भी जो वो गलत आदतों से लिप्त हो जाता है, और आगे चल करके रोहन के जीवन पे काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला इसका जो हानि होता है उसके शरीर के साथ होता है, धीरे धीरे लगातार देखा जाता है कि रोहन का शरीर जो है वो कहीं ना कहीं अब अस्वस्थ रहने लगता है। साथ ही साथ उसका घर का भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। वही जस्ट इसके उल्टा अगर बात किया जाए तो जो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे डिटेल से पूरा, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो वो रोहन के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसके कारण से रोहन के पास जो वो कई तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि देवा चौधरी घर ककर बेसी आना जाना रहू हले। तो देवा चौधरी यानी देव नारायण चौधरी जिनके घर पे ज़्यादा आना जाना रहता था तो वो रहता था मोहन का, क्योंकि रोहन का आना जाना कहाँ रहता था? सूरज नारायण चौधरी के यहाँ, जो कि गाँव का एक जमींदार था। ठीक है, तो यह तो गलत आदतों से लिप्त हुआ, जिसके कारण से, और स्वाभाविक बात है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है, ये कहावत ही है कि जैसी आपकी संगति होगी वैसा आपका विचार होगा, अभिव्यक्ति होगी, और वैसे ही चीज़ों को आप अपने वक्तव्यों के माध्यम से आप उस चीज़ को बाहर कर पाएंगे, और आपका विचार ही बता देगा, आपके बातों को से ही समझ लिए जाएंगे कि आप कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ आप अपना दैनिक जीवन जो आप बिता रहे हैं। इसी से आइडिया जो वो कहीं ना कहीं लग जाता है। तो मोहन के जीवन पे एक भले सज्जन जो कि गांव के एक मास्टर रहते हैं, उन्हीं के साथ में आना जाना उठना बैठना रहता है। तो उन्हीं के गाइड में ये अपना कह सकते हैं कि कभी कभी समय जब मिलता है तो उनके पास जा कर के बैठा करते थे, जिसके कारण से उनका जो गुण है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि जो सूरज नारायण चौधरी का जो अवगुण था वो रोहन के ऊपर पड़ता है। अब ये दोनों सवाल हम आपको याद कैसे करें, यहाँ से तो कन्फ्यूज़न वाला सवाल थोड़ा सा बन सकता है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो सूरज नारायण चौधरी यानी सुरजू बाबू, यहाँ पे कई जगह पे सुरजू बाबू का उपयोग किया गया है, तो सूरज नारायण चौधरी या तो ये व्यक्ति जो थे वो अच्छे रहे थे। इनका स्थिति बहुत ख़राब था, कह सकते हैं कि हर गलत आदतों से इनका जो वो लिप्त रहता है। अब इसके साथ जिसके साथ उठना बैठना रहेगा तो वो क्या है, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में रोना ही रोएगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ से याद रखना चाहें तो रोहन यहाँ पे नाम में ही देखिए रो शब्द का उपयोग किया गया है, तो वो अपने जीवन पे हमेशा क्या करेगा, रोएगा ही, क्योंकि गलत संगत से रहेगा तो उसे हमेशा आगे चल करके जीवन में रोना पड़ेगा। जबकि मोहन के शब्द में ही देखिए मोह छिपा हुआ है। किसी व्यक्ति आपको कैसे मोहित कर सकता है, जब एक अच्छे व्यक्ति के साथ में रहो, उसका अच्छा विचार हो, उसके सब कुछ गुण अच्छे हों, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मोहित यानी अट्रैक्ट कर सकता है अपने ओर। हम कई बार देखा गया कि सामने वाला इंसान हम कैसे अट्रैक्ट कर पाते हैं, जब वो देखने में अच्छा हो, और देखने में कब अच्छा होगा, जब उसका खान पान अच्छा होगा। तो रोहन का कहीं ना कहीं देखने में भी अच्छा नहीं था, क्योंकि लगातार शराब का सेवन कर रहा था, जिसके कारण से इसका शरीर भी खराब हो रहा था, तो ये देखने में भी अच्छा नहीं था। मोहन इसका जस्ट उल्टा था, वो अपना ये सब गलत आदतों से हमेशा के लिए दूर रहता था, जिसके कारण से इसका शरीर जो था वो काफ़ी अच्छा था, तो एक दूसरे को जो वो मोहित कर लेता था। तो मोहन इस तरह से भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। दूसरा क्या था कि इसका परिवार जो वो बड़ा हंसी खुशी से, इसका पूरा परिवार जो वो अच्छे से अपना चल रहा था, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं है, हमारे जीवन पे भी ये लागू होता है, और हमें अपने जीवन पे भी इसे उतारना आवश्यक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि रोहन मोहन कैसन लोक रहत। तो ये दोनों क्या था, मजूरा था यानी मजदूर था। अगला सवाल है रोहन मोहन में कैसन नाता रहो है। तो ये दोनों गोतिया का नाता रहता है, दोनों एक दूसरे से क्या रहता है, गोतिया रहता है। गोतिया किसको बोलते हैं? जैसे हमारे घर का बगल का जो है वो गोतिया हो गया। जनरली कई बार देखा गया कि ये समान जाति का भी देखने को मिलता है कि समान जाति होना चाहिए। कई बार देखा गया कि समान जाति नहीं भी हो तो अगर घर के बगल में हो तो उसे गोतिया ही माना जाता है कि हाँ भाई हमारा घर का बगल का है, तो उठना बैठना एक दूसरे का हमेशा एक साथ रहता है। तो इसलिए ये दोनों में रिश्ता जो रहता है वो एक तरह से नाता जो रहता है वो कैसा रहता है, तो गोतिया के टाइप से। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बिरजू ककर बापे का नाम रहे।
तो बिरजू जो नाम था वो किसके पिता का नाम था, तो वो बिरजू जो था वो सूरज नारायण चौधरी या सुरजू बाबू के पिता का नाम रहता है, वो है बिरजू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि छात घर कौन बनवो हल। तो छत घर यानी जो ढलाई घर बनाता था वो कौन बनाता था, तो वो बना रहा था सूरज चौधरी, जिसके घर पे ये दोनों रोहन और मोहन ये दोनों जो है वो वहाँ पे मजदूरी का काम भी कर रहा था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। छहर कहानी में कौन कांदा है। अब रोना कौन रोएगा, जिसके जीवन में दुख है, जिसके जीवन में कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छा से चल रहा है, तो वो क्यों रोएगा भला। तो यहाँ पे रोहन जो है वो क्या है, रो रहा है। रोहन शब्द में ही देखिए लिखा हुआ है रो, तो रोएगा वही जिसका नाम में ही रो लिखा हुआ है। तो रोहन जो वो अपने जीवन पे रोता है। क्यों रोता है, क्योंकि पहला तो इसका आदत जो वो गलत लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, जिसके कारण से इसका संगत जो है वो अच्छा नहीं होने के कारण से इसका जीवन में हमेशा जो वो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी परिवार अच्छा से नहीं मेंटेन कर पाता है, ना ही घर सही से चला पाता है, ना ही अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाता है, ना ही इसका शरीर अच्छा से रहता है। तो हर तरह से जो वो जैसे इसका उल्टा चल रहा होता है। और एक तरफ से अगर मोहन देखा जाए तो वो लगातार हष्टपुष्ट, अपना शरीर भी इसका जो वो अट्रैक्टिव था, थोड़ा आकर्षक बन रहा था। तो ये चलते जो वो रोहन लगातार जो वो परेशान हो रहा था कि आखिर में हम दोनों तो मजदूरी ही करते हैं। अगर बात करें चाहे रो आर का बात कर ले या तो हम एम का बात कर लें, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे मजदूरी के मामले ये भले दोनों बराबर हों, लेकिन गुण के मामले में ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों में जो वहाँ पे ये दोनों में असमानता देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो वो रोहन परेशान होता है, तो बाद में जाकर के मोहन से संपर्क करता है और कहीं ना कहीं यह बात का चर्चा करता है कि आखिर में इसका राज क्या है। अगर हम लोग दोनों तो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन तुम बहुत खुश रहता है अपने जीवन पे, तुम अपना परिवार भी अच्छा से पालन पोषण कर रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका राज जो वो आगे चल करके मोहन बताता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि रोहन के देवा चौधरी की गुरु मंत्र देला। तो यहाँ पे रोहन को जो वो मोहन कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुमको भी चाहिए कि हमें जीवन में अच्छा कुछ करना है और तुम्हें भी लगता है कि हमारे जैसा तुम्हारा भी जीवन हो, तो चलो हम अपने गुरु से तुमको मिलाते हैं, जो हमारे साथ जो हमें ये सारी शिक्षाएं दी है उनके बारे में उन्होंने बताया। और रोहन को लेकर के मोहन पहुंचते हैं गुरुजी देवा चौधरी के पास, यानी देवनारायण चौधरी के पास। वहाँ पे जब रोहन जाता है तो देवनारायण चौधरी को थोड़ा लगता है अजीब से कि आज ये अचानक से, अब स्वाभाविक बात है कि डेली आप अगर गलत लोगों के संगत में हो और अचानक से अगर आप भले सज्जन के पास पहुँचे, तो वो थोड़ा देर के लिए वो ज़रूर सोचेंगे कि आज ये यहाँ पे कैसे आ गया। और वो देवनारायण चौधरी बोलते भी हैं कि आज तुम भुला के यानी कैसे आ गए, डहर कहीं भुलाए तो ना गले। तो बोलता है, रोहन बोलता है कि नहीं भूले तो नहीं है, आज हम बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं और आज हमको पता चला है इस चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से जो वो बताता है इसके बारे में सारा चीज़ कि कैसे क्या है। तो देवनारायण चौधरी यहाँ पे अपने शिष्य की भांति जो वो रोहन को भी 3 मंत्र यहाँ पे बताते हैं। पहला तो वो बोलते हैं कि दारू पिए ले छोड़े पर, तो पहला तो जो है कि दारू मौत ये सारा सेवन जो है नशा का जो वो सेवन करना छोड़ना पड़ेगा, पहला। दूसरा है कि खून पसीना गार के खाया, तो यानी जो भी तुम खाना खा रहा है, भले आज लग रहा है तुमको कि 5 मिनट के लिए सूरज नारायण चौधरी के पास आप तुम जाता है, तुमको अच्छा चीज़ खाने के लिए मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ तुमको कई सारी बुराइयों का भी जो वो परोसा जा रहा है और उस बुराई को भी तुम उसके साथ साथ लेते हुए आ रहा है। तो उन चीज़ों को तुमको दूर रहना पड़ेगा। अगर 5 रुपया तुम कमाओ तो कोशिश करो कि उसी 5 रुपये में से तुम अपना भी जीवन चलाओ, अपने बाल बच्चे जो भी हैं, अपना पूरा परिवार का भी पोषण करो, और साथ ही साथ उसमें से अगर तुम कुछ बचा करके भी रख पाओ तो वो भी तुम्हारे के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा होगा। तो ये सारा जो वो ये चीज़ें बताते हैं। और तीसरा में कहते हैं कि छतरल छाहरें बैठी उठी सूती न रहे हतो, यानी जो बड़े छाहर यानी जो वैसे लोग हैं जो आपको गलत चीज़ें परोस रहे हैं या गलत शिक्षा आपको दे रहे हैं या किसी गलत आदतों के बारे में आपको बता रहे हैं, तो उनसे आपको हमेशा दूर होना चाहिए। और यही जीवन में कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होना चाहिए, तभी उसका जीवन जो वो सुधर सकता है। अन्यथा जो है वो रोहन के जैसा उसका जीवन जो है वो दुखों का सामना करना पड़ सकता है आगे भी चल करके। तो ये चारों चीज़ें जो, ये 3 कंसेप्ट जो वो देवनारायण चौधरी जो वो रोहन को देते हैं, जिसके बाद रोहन का भी जीवन जो है वो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है कि छाहर कहनिक रोहन की ले कांदा है, तो क्यों रोता है। तो आपन गरीबी देख के, सुरजू बाबू को वफादारी करल से, और मोहन के सुखे आर टनकायल देख के।
तो पहला तो ये अपना गरीबी भी देखता है कि अपना गरीबी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है, आखिर में ऐसा क्यों होता है। दूसरा है कि सूरज बाबू इतना वफादारी करते हैं लेकिन फिर भी हमको उसके बदले में आउटपुट क्या मिलता है। हम इनपुट बहुत कुछ दे रहे हैं, उतना वफादारी हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या हमको अच्छा कुछ मिल रहा है। अगर कहीं आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको कुछ अगर मिल ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं या तो ईमानदारी पे शक होता है, या तो फिर सामने वाले इंसान का शक होता है कि या तो दोनों में से किसी एक का गलती है, या तो हम अच्छे से ईमानदार नहीं है, या तो सामने वाला हमारी ईमानदारी पे भरोसा नहीं कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। और तीसरा चीज़ जो देखने को मिलता है वो मोहन के सूखे और टंकाइल के देख करके। रोहन जहाँ एक तरफ से हमेशा रोना रोता है, वहीं पे देखता है कि मोहन जो वो अपना सुखी जीवन यापन कर रहा है और अपना शरीर भी इसका जो वो पूरा टनक रहता है, यानी स्वस्थ रहता है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके वो जो वो रोहन जो वो अपना जीवन पे रोता है। एकर में कौन टा कहानी छाहर किताबें नाय ला गए, इनमें से बताना कि इनमें से कौन सा कहानी जो वो छाहर किताब में ना है। तो बोनेक लोर, गुरु जी की फिकिर, सांस्कृतिक झगड़ा, ये तीनों तो है, माय के लोर इसमें नहीं होगा। एकर में कौन टा कहानी छाहर किताबें नाय ला गए, इनमें से बताना इनमें से कौन सी कहानी जो है वो छाहर किताब में शामिल नहीं किया गया है। तो नावा जमींदार, चोर डाकू और लुटेरा और समय कटवा ताश खेला, तो ये तीनों तो है, लेकिन अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा, अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा यह कहानी जो है वो सोंध माटी कहानी संग्रह में शामिल किया गया कहानी है, और जिसको लिखा है विनोद कुमार के द्वारा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है कि एकर में कौन टा कहानी छाहर किताबें छपल है। अब इनमें से कौन सा कहानी जो इसमें छाहर कहानी में छपल है। ओद दीदा, दू पहला जौनरा, मलकी बहू, ये तीनों कहानी जो है ये सोंध माटी की कहानी है, जबकि हम कैसे जियब यह कहानी जो वो छाहर कहानी से संबंधित है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि छाहर कहानी का मुख्य भाव है। छाहर कहानी का अगर मुख्य भाव की बात करें तो वो क्या है। आखिर में छाहर कहानी से हमें जो इतना सारा चीज़ हमने सीखा पढ़ा, उससे हमको अंतिम चीज़ क्या पता चलता है कि इस कहानी लिखने का जो बेस जो है, आधार क्या है और इसका मुख्य भाव क्या है। तो वो पहला तो इसमें बताता है कि निशा बंदिक सलाह। इसमें तो सबसे पहला बताया गया है कि जो भी नशा सेवन हो, दारू मौत हो, ये सारी चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों को बंद करने की सलाह दिए गए हैं। दूसरा है कि पारिवारिक बचाविक सलाह। स्वाभाविक बात है, अगर इन चीज़ों से आप गलत आदतों से लिप्त होंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका परिवार भी टूट सकता है और कई तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपका परिवार भी बिखर सकता है इन गलत आदतों से। तीसरा इसमें जो देखने को मिलता है वो उठन बैठन या संगत के असर पड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले ही हमने बताया कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। जैसा आपका संगति होगा वैसा आपका विचार होगा, वैसी आपकी अभिव्यक्ति होगी, वैसा आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन पूरा कर पाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है कि छाहर कहानी के मूल भाव किए गए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उठन बैठन के असर पड़ा है, संगत कर असर पड़ा है, जैसन संगत तैसन बुध विचार, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूरज नारायण चौधरी के हुकुमदारी कौन करल है। तो सूरज नारायण चौधरी के साथ हुकुमदारी कौन करता है, तो रोहन करता है, क्योंकि उसके साथ उठना बैठना रोहन का ही रहता है। छगन साहब कौन कहानी का पात्र लागे, तो छगन साहब जो है वो छाहर कहानी का पात्र है, जिसको तीसरा छाहर बोला गया है ना, तीसरा छाहर बोला गया है। पहला छाहर तो बोला गया है सूरज नारायण चौधरी को, दूसरा छाहर बोला गया है यानी छोट छाहर जो बोला गया वो देव नारायण चौधरी को बोला गया है, यानी देवा चौधरी को बोला गया है, और तीसरा छाहर जो है वो बोला गया है छगन साहब को। अगला सवाल है कि दारू ने पीबे न पीबे, पकौड़ी तो 4 गो खाए ले, ई बतिया के ककरा कहले कि दारू ना पीबे तो ना पीबे, कम से कम पकौड़ी तो खाए ले 2-4 गो। तो यह बात जो वो छगन साहब कहता है किसे, तो मोहन को कहता है, क्योंकि जब रोहन वहाँ पे कह सकते हैं कि आदत खराब रहता है तो वो दारू वगैरह जो भी पीता करता है, ताड़ी पीता है, दारू पीता है, जो भी नशा वगैरह का सेवन करता है, वो छगन साहब के होटल में लगातार करता है। लेकिन मोहन ये सारी चीज़ों करने से मना कर देता है कि नहीं, हम ये सब चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी जीवन में हम ये सब चीज़ कभी किए ही नहीं, तो आज हम क्यों करें। तो इसी पर जो वो छगन साहब कहीं ना कहीं मोहन को यह बात जो वो बोलता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि हमर फीस दारू मोद माप, ई बात के ककरा कहले। तो हमर फीस दारू मौत साफ, यहाँ पे साफ होना चाहिए। जैसे क्या है कि यह बात बोला गया किसके द्वारा, तो देव नारायण चौधरी के पास जब रोहन जाता है तो देव नारायण चौधरी कई चीज़ें
बताते हैं रोहन को, और रोहन अपने जीवन पे उतारना चाहता है और उतारता है, और साथ ही साथ उसका जीवन भी सुधर जाता है। तो कहीं ना कहीं रोहन को भी लगता है कि आखिर में गुरुजी हमें शिक्षा दिया तो उसका कुछ तो होना चाहिए, कि कुछ तो फीस होना चाहिए, या जिसको हम गुरु दक्षिणा के रूप में बोलते हैं। तो देवनारायण चौधरी वहाँ पे बोलते हैं कि मेरा गुरु दक्षिणा सबसे बड़ा यही होगा कि अगर तुम ये सारी चीज़ें, गलत आदतों को अगर तुम छोड़ देता है तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा जो वो फीस होगा, या वही सबसे बड़ा हमारा गुरु दक्षिणा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी देवा चौधरी जो वो रोहन से यह बात जो वो बोलते हैं। अगला सवाल है कि मोहन के संगे रोहन के देख के देवा चौधरी की कहला। तो ये यही बोलते हैं कि आजे कैसे हिंदे डहर भुलाए गेले रोहन। तो यही बात बोलते हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए वो ऐसा सवाल जो वो करते हैं। चलिए अगला सवाल है कि ताड़ी वाला से मोहन की पियो है। ताड़ी वाला से मोहन क्यों पियो है? तो अगर सही आंसर बचते ऑप्शन बी, यानी पानी। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए एक सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जिंदगी टोह जो है, इसको लिखा किसके द्वारा गया है? जिंदगी टोह के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का ये पहला कहानी है। इसी तरह से डेली आपको एक कहानी इस टाइम पे आपको मिलेगा, और आप डेली एक एक करके कहानियों को, सारा कहानी जो वो आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे, खोटा किंग ऑफिशियल इसी नाम से जो है वो आपका टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारा PDF जो वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।